संपर्क करें मॉडर्न टेक्निक एंटरप्राइजेस 87 थर्ड फ्लोर नवयुग मार्केट। धरने पर बैठे रहे, इनको किसान जब याद आए, जब काला कानून जो ले गए उसको खत्म करने का काम कब किया, जब चुनाव हमारे सिर पर आ गए। जो आज की हमारी बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं पंडित प्राणनाथ शर्मा जी, जिन्हें भीष्म पितामह कहते हैं, हमारे गाजियाबाद जनपद में जो ब्राह्मण जातिवादी नहीं है। ब्राह्मण संदेव संपूर्ण समाज के कल्याण करने की कामना करता है। प्रातः काल जब उठता है उसके मुख से एक ही बात निकलती है, सभी का भला हो, सभी का कल्याण हो। आज परिस्थितियां इस ढंग की बन गई हैं जिससे ब्राह्मणों में कुछ रोष है। हमें वो समय याद है जिस समय उत्तर प्रदेश के अंदर भगवान परशुराम जी की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश नहीं होता था। हमने सभी सरकारों से अनुरोध किया कि हमारे आराध्य भगवान परशुराम जी की जयंती पर अवकाश घोषित किया जाए, लेकिन मुलायम सिंह की जब सरकार आई, चीफ मिनिस्टर मुलायम सिंह थे, उन्होंने सब प्रथम जो है उत्तर प्रदेश के अंदर भगवान परशुराम जी की जयंती पर अवकाश घोषित किया। सभी ब्राह्मणों ने धन्यवाद दिया। लेकिन ये सरकार बनी मुख्यमंत्री योगी जी की, हमें बहुत आशाएं थी। ब्राह्मणों ने भरपूर पूरी तरह से सहयोग किया, पूरी तरह सहयोग किया। सभी ब्राह्मणों ने वोट किया, जो भारतीय जनता पार्टी को पूरा वोट किया, और परिणाम ये हुआ कि पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का रहा कि सबसे पहले सीट पर बैठने के बाद में भगवान परशुराम जी का अवकाश समाप्त कर दिया गया। मैं ये मान के चलता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर सबसे ज्यादा कोई बेरोजगार तो ब्राह्मण है, सबसे ज्यादा गुजरघाट जो हुआ ब्राह्मण पे हुआ है। ये किसी से छिपा नहीं है। ब्राह्मणों की कितनी हत्याएं हुई हैं, ये कोई किसी छुपा नहीं किसी से। आज ब्राह्मणों में रोष है। हम ये चाहते हैं कि जो विधानसभा में प्रतिनिधि चुन के जाएं वो ऐसे जाएं, अच्छे लोग हों, संपूर्ण समाज का कल्याण करने वाले हों, लेकिन ब्राह्मणों के हित की भी रक्षा करने वाले हों। इस तरह की सोच के रखने वाले लोगों के जो चुनाव चल रहे, 5 राज्यों में से चुनाव चल रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश में इस समय बैठा हूं, मैं उत्तर प्रदेश की बात करूंगा, खासतौर से गाजियाबाद में बैठा हूं। गाजियाबाद में मुरादनगर विधानसभा में इस समय क्षेत्र में बैठा हूं मैं, जहां सुरेंद्र कुमार मुन्नी जी, जो 3 बार पहले ही विधायक रह चुके हैं, उनके पिताजी उससे पहले 3 बार विधायक रह लिए, अच्छी छवि के व्यक्ति हैं। हम सब लोगों ने निर्णय लिया, मैं समझता हूं कई सभाओं के लोग यहाँ इस समय बैठे हुए हैं, और सभी का मत ये हुआ कि सुरेंद्र कुमार मुन्नी जी को भारी मत से विजय बनाया जाए। ये हम सब लोग आज यहाँ जो बैठे हुए हैं, प्रदेश के भी हैं, राष्ट्र के भी हैं, क्षेत्र के भी हैं, सभी लोगों से बातचीत, सबका एक मत हुआ है कि गाजियाबाद के अंदर मुरादनगर विधानसभा में श्री सुरेंद्र कुमार मुन्नी जी को पूर्ण सहयोग दिया जाए और भारी बहुमत से इनको विजय बना के विधानसभा भेजा जाए, जिससे ये ब्राह्मणों की आवाज उस विधानसभा में बैठ कर उठा सके, समस्याओं का समाधान करा सके, बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार मिले,
ऐसी कामना हम सुरेंद्र कुमार मुन्नी जी से करते हैं। मैं अधिक कुछ ना कहते हुए इतना ही कहूंगा कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक परिवर्तन की लहर आ रही है और उसमें जहां जहां अच्छे लोग हैं उनको सहयोग कर रहे हैं और वो सभी लोग मैं समझता हूं भगवान परशुराम जी के पास से विजयी होंगे। इन शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय परशुराम। कुछ अन्य पार्टी को भी जैसे कि भाजपा को भी समर्थन कर रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, आज स्थिति ये बन चुकी है, हमें वो जमाना याद है, ये प्राणनाथ शर्मा जी बैठे हुए हैं कि जिस समय ब्राह्मण समाजों का संगठन नहीं था, इसकी आवश्यकता भी नहीं थी, क्योंकि ब्राह्मण जो है प्राणी मात्र के कल्याण की कामना की बात करता था। कभी जातिवाद की बात ब्राह्मण ने की ही नहीं थी जो है। लेकिन एक दौर ऐसा आया जो मंडल कमंडल का बना, जातियां अपने आप की संगठित होने लगी और अपनी अपनी बातें करने लगी। मदन मोहन मालवीय जी, जिन्होंने 1941 में इस ब्राह्मण समाज का गठन किया था, उनकी बड़ी कल्पना थी, ये सोचती कि एक समय ऐसा आएगा कि ब्राह्मणों को संगठित होना पड़ेगा, अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना पड़ेगा। वही सोच लेकर पंडित मांगेराम शर्मा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय बने, उनके नेतृत्व में हम सब लोग जुड़े और गाजियाबाद में पहला झंडा प्राणनाथ शर्मा जी ने उठाया, जो आज की अध्यक्षता कर रहे हैं। हम सब उनके साथ लगे और ब्राह्मण संगठित हुआ और संगठित होने का परिणाम ये हुआ कि एक जनसमूह इकट्ठा हुआ ब्राह्मणों का और अपनी समस्याओं को, अपनी मांग को लेकर रखने लगे। हम लोग जो सामाजिक लोग हैं, हमारा किसी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल किसी दल से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम तो समाज की सेवा करने वाले लोग हैं, अपने समाज की सेवा करने वाले लोग हैं, अपने समाज की आवाज उठाने वाले लोग हैं। हम जो है, हम अपने समाज की आवाज उठा रहे हैं, अपने समाज की बात रख रहे हैं और संपूर्ण समाज के लिए हम कार्य कर रहे हैं। राष्ट्र की जहां बात आती है, अगले पंक्ति में ब्राह्मण खड़ा होता है। इतिहास उठा के देख लीजिए आप लोग। जो है आने वाला कल भी ऐसा होगा जिसमें ब्राह्मण अग्रणी भूमिका में होगा। अब आपने एक बात रखी कि जो अलग अलग संगठन हो रहे हैं, आज स्थिति ये बन चुकी है जिसका ब्राह्मण समाज से कोई लेना देना नहीं है। एक व्यक्ति को खड़ा करा, किसी ने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया उसको, किसी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया उसको जो है, और किसी ने जिला अध्यक्ष बना के कह दिया ब्राह्मण समाज का समर्थन। ब्राह्मण समाज जो है वो आज आपके बीच में बैठा हुआ, जो करीब बैठी हुई है, इसका समर्थन मुन्नी जी को है, जिन्होंने मुरादनगर विधानसभा क्षेत्र मुन्नी जी को है। अन्य विधानसभा, अच्छा, अन्य विधानसभा मोदीनगर में हम सुदेश शर्मा को समर्थन दे रहे हैं। शाहीबाद में जो हमारे वहाँ के लोग हैं, क्योंकि वहाँ दो ब्राह्मण खड़े हुए हैं, वहाँ की गाय पे छोड़ दिया गया, अपना क्षेत्र निर्णय ले, आप स्वयं निर्णय ले, वहाँ उनके ऊपर छोड़ दिया गया है। क्योंकि वहाँ जो जहाँ जैसी स्थिति है, जहाँ अकेला ब्राह्मण है वहाँ खुला समर्थन है। गाजियाबाद शहर की विधानसभा, गाजियाबाद शहर के जो शुक्ला जी खड़े हुए हैं, जो है शुक्ला जी को हमारा समर्थन है, बड़ा खुला समर्थन है शुक्ला जी।